आइए अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुणे में निवेशकों की बैठक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने सभी विभागों के माध्यम से राज्य के औद्योगिकीकरण के लिए लगातार काम कर रही है और जिस तरह से हमारा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन हुआ है, सभी सम्मेलनों में हमें उत्साहवर्धक प्रस्ताव मिले हैं, जिसकी वजह से करीब 4.5 करोड़ का निवेश हुआ है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अब जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े घरानों को भी आमंत्रित करें और सभी प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। मुंबई के बाद पुणे महाराष्ट्र में एक बड़ी जगह है जहां पर कई क्षेत्रों के बड़े बड़े खिलाड़ी या निवेशक मिलते हैं। हमने अपनी नीतियों को उनके सामने रखा है, वो हमारे औद्योगिकीकरण अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए मैं बड़े घरानों को आमंत्रित करने जा रहा हूं। बात की प्रसन्नता के मध्य प्रदेश सरकार लगातार हमारे सभी विभागों के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है, अभी तक सभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उत्साहवर्धक प्रस्ताव मिले, जिसके भरोसे से लगभग 4.5 लाख का निवेश और 3 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। और खासकर ऐसे संभाग केंद्र जहाँ कभी हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत मुश्किल थी, ऐसे सभी जगह उत्साहवर्धक परिणाम मिले। अब ऐसे में जब हम धीरे धीरे फरवरी में 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े बड़े घरानों को भी निमंत्रण दें और सब प्रकार की संभावनाओं पर काम करें। उसी सिलसिले में पिछले समय मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता ऐसे कई शहरों में मेरे दौरे हुए। आज हम मुंबई के बाद महाराष्ट्र में ही पूना एक बड़ा स्थान है जहां बड़े पैमाने पर आईटी से लगाकर कई सेक्टर के बड़े पैमाने पर बड़े प्लेयर्स या निवेशक वहाँ मिलते हैं। उनके सामने हमारी पॉलिसी रख करके उनके संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाए, वो हमारे औद्योगिकरण अभियान का हिस्सा बने। मैं निमंत्रण देने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुंबई के बाद पुणे महाराष्ट्र बड़ी जगहें हैं जहां पर बड़े बड़े निवेश के क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो निवेश करते हैं, जो अलग अलग उद्योग में निवेश करना पसंद करते हैं और उनके निवेश की वजह से मध्य प्रदेश में रोजगार भी उत्पन्न होगा, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े घरानों को वो आमंत्रित करने जा रहे हैं ताकि उनका भी आकर्षण मध्य प्रदेश की तरफ रहे। और इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग समिट्स करके, रीजनल समिट्स भी इससे पहले हुई हैं, आपको जानकारी दे दें, रीवा में भी और अलग अलग जगहों पर भी जहां इन्वेस्टर समिट पर लगातार फोकस्ड है मुख्यमंत्री, ताकि जो निवेश है उसको राज्य में लाया जा सके। निवेशकों का आना, औद्योगिकीकरण में हिस्सा लेना या उद्योग स्थापित करना, ये तमाम प्रयास जो मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं ताकि राज्य में निवेशक आए, वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में पार्टिसिपेट करें और उसके बाद जो यूथ है, जो युवा है, जो वो लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार के नए रास्ते मिल सके। आइए ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। ब्रजेश जी, 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि तमाम बड़े घरानों को भी आमंत्रित करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा भी जो निवेश के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, जो निवेशक हैं, उन पर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मध्य प्रदेश की तरफ अपना आकर्षण दिखाएं, वो भी आकर्षक हो मध्य प्रदेश से। सीधे तौर पर कोशिश उनकी निवेश को लाने की, निवेशकों का जो पसंदीदा क्षेत्र हो मध्य प्रदेश हो, ये उनकी लगातार कोशिशें हैं ताकि रोजगार भी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिले और हम ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें तो उसको भी ग्रोथ मिले। निश्चित तौर पर पारुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 24-25 फरवरी को ग्लोबल समिट होने वाली है भोपाल में, जो राजधानी है मध्य प्रदेश की। इससे पहले भी अपने मुख्यमंत्री को भी सुना, आपने भी जो बताया कि किस तरह से वो निवेश के लिए कोलकाता गए, बेंगलुरु गए और कोयम्बटूर गए हैं, मुंबई गए और इसके बाद अब पुणे में एक नया दाव नए चल रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों से वो चर्चा करेंगे, उनको यहाँ पे आमंत्रित करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वो यूके भी गए, जर्मनी भी गए। यूके से उन्होंने 60,000 करोड़ का और जर्मनी से 20,000 करोड़ का निवेश के प्रस्तावों का दावा किया है, कितना निवेश उनको मिलने वाला है। अब पुणे में भी वो बड़े जो हस्तियां हैं उद्योग जगत की, उनसे रूबरू होंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, उनके साथ डिनर करेंगे और मध्य प्रदेश में किस तरह से निवेश लाया जा सकता है, मध्य प्रदेश में निवेश की क्या क्या संभावनाएँ हैं, किस तरह के यहाँ वातावरण है, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात वो करेंगे कि यहाँ पे आपको आसानी से मजदूर मिल जाएंगे, जलवायु
कानून व्यवस्था और देश के मध्य में होने के कारण यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे हैं वो इंडस्ट्री जो उद्योगपति हैं उद्योगपतियों को बताएंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उनको आकर्षित करेंगे। पुणे में वो बड़ी हस्तियों में जैसे किर्लोस्कर की हम बात करें, पिनेकल की बात करें, फोर्स मोटर्स की बात करें, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और ये जो बड़ी हस्तियाँ हैं इनके चेयरमैन, जो बड़ी कंपनियाँ हैं इनके चेयरमैन से बात करेंगे और उनसे IT, ES और एग्री टेक, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए इनको प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। इनको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आपके पास कितना लैंड है, आपके पास पानी की पर्याप्त है, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, आपके यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी है और मध्य में होने के कारण आपको क्या फ़ायदा होंगे वो उद्योगपतियों से, ये तमाम चीज़ें बातें बताएंगे और उनसे साथ जो सवाल जवाब होंगे उस पर भी कि क्या समस्याएं उनको आ सकती हैं यहाँ पर, तो उनके जवाब भी देंगे और उनको यहाँ पे मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें। अब तक जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार दावे करती रही है कि उसको बड़ी संख्या में निवेश प्रस्ताव मिले हैं, 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और जो औद्योगिक वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं हम इस साल को, तो उसमें किस तरह से निवेश होंगे, जो आपने भी जिक्र किया, किस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, 7 अब तक ऐसी समिट हो चुकी हैं जिसमें जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर और तमाम उज्जैन से लेकर तमाम जो क्षेत्रीय समिट की हैं उनमें क्षेत्रीय स्तर पर किस तरह से निवेश किया जा सके उसका जिक्र भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने किया। जब से लगातार मुख्यमंत्री निवेश के लिए दौरे कर रहे हैं, चाहे पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में दौरे किए, पूरे प्रदेश में दौरे किए, जो स्थानीय स्तर के उद्योगपति उनको प्रोत्साहित किया, फिर इसके बाद वो प्रदेश से बाहर गए और फिर देश से बाहर भी गए हैं और उद्योगपतियों के लिए किस तरह से मध्य प्रदेश में माहौल है उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसका हम आने वाले समय में परिणाम भी देखेंगे। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो जो प्रयास हो रहे हैं उनका रिजल्ट भी धरातल पर दिखेगा आने वाले समय में, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं।